बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जनूबी पंजाब हमारा एक ऐसा एरिया है जो बड़ा मोहब्बत करने वाला और मीठा सा है, पर वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अंदर आम तौर पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो ये क्यों है, पर आम तौर पे वो जो होते हैं उस पर खुश नहीं होते। आज मैंने किसी और मौजू पे बात करनी थी, पर हुआ ये कि कल एक डॉक्टर साहब ने वहाँ से रब्ता किया और उन्होंने निश्तर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, फिर कुछ 6 माह जॉब की और फिर उन्होंने अपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। और जब काउंसलिंग का उनका सेशन था, ये कुछ तवील सेशन हुआ, कुछ 2.5 घंटे का सेशन था और लिटरली बीच में 2-3 मौके तो ऐसे आए कि मैं आमतौर पे गुस्सा नहीं करता, पर उस वक्त मुझे खुद गुस्सा आने लग गया, तो मैंने किया नहीं। उन्हें जो सबसे बड़ा शिकवा था, जो गिला था, वो ये था कि उनके वालिदैन ने उन पर कितना जुल्म किया। वो डॉक्टर बनने के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ, जब वो जॉब कर चुके थे और जॉब का दूसरा महीना था, कि मैं तो डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो उन्होंने ये सोच के जॉब छोड़ दी। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आपने मैट्रिक किया तो साइंस रखी? उन्होंने कहा रखी। तो मैंने उनसे कहा मुल्तान डिवीज़न में कुछ 60 से 65 हज़ार बच्चा एग्ज़ाम देता है जो साइंस के लिए। और फिर जब आपने FSC की तो अपने वालिद साहब ने, उनके वालिद साहब ज़िम्मेदार हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और बहुत रोशन ख्याल हैं, जो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा दूर तक सोचते हैं। अच्छा, आमतौर पे हर वालिद ही ये सोचता है कि उसका बेटा और बेटी डॉक्टर बने, चूँकि इसके अंदर रिस्पेक्ट ज़्यादा है, इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है, इसके अंदर इन्फ्लुएंशियल होना भी ज़्यादा है, इसके अंदर स्टेबिलिटी है करियर की। इसी वजह से जो पहली तरजीह पे होता है। तो वालिद ने यही सोच के, मैट्रिक में अच्छे नंबर थे, उसे FSC कराई। तो मैंने पूछा कि क्या आपके साथ कुछ दोनों साइडों पे कोई गार्ड थे जिन्होंने जबरन आपसे एग्ज़ाम दिलवाया? उसने कहा नहीं, खुद दिया। फिर मैंने पूछा कि जब आपने एंट्री टेस्ट दिया तो वो भी खुद पास किया? उन्होंने कहा जी वो भी खुद किया। फिर MBBS में गए, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, फिर फाइनल प्रॉफ। तो मैंने उनसे पूछा क्या तुम वाहिद थे दुनिया के डॉक्टर कि जिसने ट्यूशन रखी हुई थी? उसने कहा नहीं, MBBS में तो कोई भी ट्यूशन नहीं रखता। हालांकि मैं जानता हूँ चंद लोग ऐसे भी हैं नहले दहले जो ये काम भी करते हैं, लेकिन आम तौर पे उस पूरे 5 सालों में आपके अंदर एक ख़ास तरह की खुद एतमादी आती है, ओनरशिप आती है और आप उस डिग्री को अपने लिए करते हो। फिर उसने वो डिग्री पास की, फिर हाउस जॉब होता है, फिर जॉब हुई। ज़ाहिर जॉब में भी आप एग्ज़ाम पास करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन का। अच्छा, जब ये सारी बात मैं कर चुका तो उसने फिर मुझे कहा सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मुझे किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया कि इनफैक्ट तुम्हारा पैशन ये नहीं है। तो मैंने तब अपना माथा पकड़ लिया। खातिन हज़रात, जब तौफीक ना हो तो प्लीज़ लोगों को हदायत नहीं देनी चाहिए। जब आप चीज़ों को जानते ना हो, उसके पूरे वजूद को बाखबर ना हो, तो ये जुल्म नहीं करना चाहिए। उससे मैंने पूछा कि जब तुम मैट्रिक में थे तो तुम्हारे साथ कितने लड़के थे? उसने कहा 29। तो मैंने पूछा कि उसमें डॉक्टर कितने बने? कोई नहीं। इंजीनियर कितने बने? कोई नहीं। 4 दुकानदार बने, 6-7 ने बिज़नेस शुरू किया, कुछ अपने बापों के साथ खेतों में काम करने लग गए, तो सारे उसी लेवल के रहे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम चाहते थे कि तुम भी कोई दुकान खोलते, टायरों की खोल लेते, खल बनौले की खोल लेते या कोई और चीज़, तो तुम्हारे वाले साहब तुम्हारे लिए ये करते तो वो ज़्यादा अच्छा था? उसने एक लम्हे को सोचा, कहा नहीं ये तो ठीक नहीं है, वो तो सारे बहुत नीचे हैं, उनसे तो मैं बहुत ऊपर हूँ जहानत के। फिर मैंने पूछा कि FSC के ज़माने में तुम क्या चाहते थे कि तुम FA कर लेते, तुम किसी कंप्यूटर में चले जाते, या अब जब तुमने MBBS कर लिया है तो तुम्हें क्या लगता है किस चीज़ में तुम्हारा दिल ज़्यादा लगता है? उसने कहा मैंने ये तो नहीं सोचा। तो मैंने उससे कहा कि पैशन ये होता है कि आपको रात को चैन से सोने नहीं देता, आपको आराम नहीं करने देता, एवरी टाइम आपको वो इंगेज करता है, ये करो ये करो। तो मैंने पूछा तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक़ है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा तुम्हें सुनने का, देखने का बहुत शौक़ है? उसने कहा नहीं, मैं तो घर में लेटा रहता हूँ और सोचता रहता हूँ और सोच के कर्ज करता रहता हूँ कि मेरे बाप ने कितना जुल्म किया मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी गंवा दी, मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दी, और उस जुल्म को मेरी माँ ने भी नहीं रोका। तो जब वो सारा ये जुल्म गिनवा चुका दोबारा से 12, तो मैंने उससे पूछा ओके, हम अभी तय कर लेते हैं कि तुम डॉक्टर नहीं बनोगे और नहीं रहोगे, तो करोगे क्या? उसने कहा मुझे बताइए मैं क्या करूं? तो मैंने उससे कहा कि पैशन तो तुम ढूंढ रहे हो, देखें खाने का दस्तरखान लगा हो, करियर का भी दस्तरखान है ना, उसमें जगह जगह खाने रखे होंगे। तुम सोचो कि तुम कौन सा करियर इख्तियार करो कि जो छूटते ही गजटेड पोस्ट हो। ज़ाहिर है 17 ग्रेड में डॉक्टर जाता है,
छुटते ही इतना ही बाइज्जत हो कि हर रिश्ते का भी पहली तरजीह ये बनती है। छुटते ही इतना उम्दा हो कि तुम जहाँ करियर का आगाज़ करो तुम्हें किसी का एहसान ना लेना पड़े, तुम अंदर से पूरा एक भरे हुए खूबियों से और उन सलाहियतों से और स्किल से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करोगे। उसने सोचा और कहा कि मैं मल्टीमीडिया में इंटरेस्ट मेरा है। तो मैंने पूछा कभी चलाया? कहने लगे नहीं। कभी उसको ऑपरेट किया? नहीं। तो मैंने कहा हम ठीक है एक लम्हे को जो सोचते हैं एज ए करियर काउंसलर कि तुम मल्टीमीडिया ऑपरेटर बन जाओ और किसी मेडिकल कॉलेज में जाके जॉब कर लो। हो गए? तुम बड़े खुश हो गए। तो अब तुम उसी थिएटर में जाके अपने किसी टीचर को जो तुम्हारा क्लास फेलो रहा होगा उसके लेक्चर से पहले तुम वो मल्टीमीडिया ऑन करोगे और उसका लेक्चर सामने चलने लग जाएगा और तुम हवन्नकों की तरह, अहमकों की तरह वहाँ साइड पे बैठ के वो 1.5-2 घंटे का लेक्चर ख़त्म होने का इंतज़ार करोगे हाथ बांध के। और उन पूरे हॉल में जो लड़के और लड़कियों से भरा होगा, सबसे बेअसल तुम होगे, सबसे बेवकत तुम होगे और कोई तुमको शायद मुड़ के भी नहीं देखेगा कि तुम उस कमरे में मौजूद भी हो कि नहीं मौजूद। तो ऐ प्यारे खातिन हज़रात और ऐ प्यारे बेटों और बेटियों, ये जो करियर होता है ये ज़िंदगी की खुशी और सुख होता है, ये ज़िंदगी का बेहतरीन टारगेट होता है। ये आपके लिए इज़्ज़त लेके आता है, ये आपके लिए रिस्क लेके आता है, ये आपके लिए बेफिक्री और स्टेबिलिटी लेके आता है। ये आने वाले दिनों में आपका फ्यूचर सिक्योर करता है। ये आपके ख़ानदान को, आपके माँ बाप को, आपके जुड़े हुए सब लोगों को एक बाइज़्ज़त अप्रोच देता है, उन्हें एक ख़ास तरह की फीलिंग देता है कि हमारा बेटा और बेटी ये कर रहे हैं और उसे बताते हुए उनको अच्छा लगता है। तो पैशन ये होता है कि आप उस काम को अडॉप्ट कर लेते हैं। पैशन किसी के कोई आपको बताए कि तुम्हें सवैयाँ अच्छी लगती हैं, आप फ़ौरन उसकी बात मान लोगे। वो आपसे कहे तुम्हें अचार अच्छा लगता है, आप उसकी बात मान लोगे। जो काम आपने सारी उम्र नहीं किया, उसके बारे में सोचा नहीं, अपने उन सारे माहौसाल को 16 साल 14 साल गुजारने के बाद एक जगह आपने नैरो डाउन करने के बाद एक करियर इख्तियार किया और फिर किसी एक तकरीर सुन के, किसी एक की बात सुन के, हमारे यहाँ तो पंजाबी में कहते हैं लाई लग न होवे घर आला तो चंद्रा गवान न होवे, यानी आप लाई लग इतने हो कि ये इसको जानने के बावजूद कि सबसे उम्दा करियर आपके पास है और अंदर से रूह तक आपकी नाशुक्री, आप उसकी कदर भी नहीं महसूस कर रहे और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ज़िंदगी में जब जब इस तरह का कोई कीड़ा आपके जहन में आए, किसी के कहने पे, किसी के बताने पे, तो एक लम्हे भर को सोचिएगा कि आपको बताने वाला कोई हासद भी हो सकता है, आपकी खुशी को गारत करने वाला, उसको ये फीते को आग दिखाने वाला कोई जालिम भी हो सकता है, आपके अजीज़ों में से, आपके दोस्तों में से, आपके हम असरों में से, जिसे लगता हो कि आप थोड़ी अकल का कम इस्तेमाल करते हैं और किसी भी लम्हे किसी के कहने पे अपनी लगी हुई जॉब, अपना बना हुआ करियर छोड़ के कहीं और स्विच कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जो ये बेकदरी करता है वो इसकी सज़ा बरसों भुगतता है। उस बच्चे को, उस डॉक्टर साहब को समझाने में मेरे 2.5 घंटे लगे और लिटरली यानी जिसको कहते हैं ना कानों से धुआं निकलने वाला हाल हो गया। तो आखिर में वो बहुत मशकूर था और उसने मुझसे वादा किया कि अपने अब्बा को लेके वो अपने उन्हीं अफसर आला के पास जाएगा और अगर गुंजाइश हुई तो वो रिज़ाइन उसका वापस हो जाए, वरना फिर भी उसे, उसके पास तो अब ऑप्शन मौजूद हैं कि वो यकसू हो जाए तो अपने जिस जगह उसका घर है वहाँ हॉस्पिटल बन जाएगा। मज़ीद सीखने के लिए उसको एमफिल कर लेना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए, ताकि फिर एक बेहतर, मुतवाज़न, शानदार और उम्दा डॉक्टर बन के ज़िंदगी में जब वो कदम उठाए तो हर कदम नपा तुला, मज़बूत, एतमाद से भरा हुआ, यकीन से भरा हुआ हो कि इट्स माई करियर, ये किसी के कहने पे मैंने इख्तियार नहीं किया। मेरा रब आपको बेयकीनियों से बचाए रखे, आपके बच्चों को भी बचाए रखे, क्योंकि ये तो मार देती है। और मैं जान सकता हूँ कि इस बीच में जो पिछला पूरा साल उसके घर वालों पे, उसके बाप पे, उसकी माँ पे क्या बीती होगी, किस तौर पे उन्होंने ये सारा सहा होगा। क्योंकि बेटे जब बड़े हो जाएं तो आमतौर पे सुनते नहीं हैं और जब सुनते नहीं हैं तो समझते भी नहीं हैं। मेरा रब आपको समझ अता करे, आसानी अता करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।